नमस्कार, मेरा नाम है शिवराज सिंह गाइड। मैं 39 ईयर्स से गाइड का काम कर रहा हूँ। बीकानेर, आप जूनागढ़ पधार रहे हैं, आपका वेलकम है। ये जूनागढ़ जो आप देख रहे हैं, ये 400 लगभग 45 ईयर्स ओल्ड है। इस फोर्ट को राजा राय सिंह जी थे, 6th रूलर, उन्होंने शुरू किया 1589 में। 1937 तक 16 राजाओं ने महल ऐड किया। तो इसको बनने में 350 ईयर्स, 350 साल लगे। ये चैरिटी ट्रस्ट बनाया गया लास्ट महाराजा करनी सिंह जी के द्वारा 1961। तो इसका जितना भी पैसा है ये हेल्प के लिए, पब्लिक के लिए, मेंटेनेंस के लिए, और इसमें गरीबों के लिए ये पैसा वेलफेयर के लिए है। तो ये बहुत अच्छा ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट के अंदर 5-7 ट्रस्टी मेंबर्स हैं, चेयरपर्सन है। उसमें पहले महाराजा करनी सिंह जी थे, फिर राजमाता जी सुशीला जी अभी उनके परिवार में से हैं, और वुमेन्स हैं, वो लालगढ़ पैलेस में रह रहे हैं। तो उन्हीं की तरफ से इस किले को हैंडल किया जा रहा है। तो ये देखो प्रोड़ है, दौलत प्रोड़ है। प्रोड़ मीन्स बिग डोर, दौलत सिंह जी ने बनाया। आगे आएगा फतेह प्रोड़। फतेह प्रोड़ है, प्रोड़ मीन्स बिग डोर। ये पूरा लोकल रेड सैंड स्टोन है। 52 किलोमीटर एक विलेज है दुलमेरा, गंगानगर रोड पे। वहाँ से उस टाइम में ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, हाथियों के द्वारा पत्थरों को लाया गया। तो आगे आप देखेंगे सिंगल स्टोन पिलर्स 15 फीट के, 1 पीस विदाउट जॉइंट के, नीचे से ऊपर तक हाथियों की कार्विंग तक। ये आगे आ गया रतन प्रोड़, महाराजा रतन सिंह जी के द्वारा बनाया गया। प्रोड़ मीन्स बिग डोर। ये है सूरज प्रोड़। ये मेन सूरज प्रोड़, मेन जो सूर्य उदय होता है उसकी पहली जो किरण गिरती है, इसलिए उसको सूरज प्रोड़ बोला गया है। और लेफ्ट राइट में 2 वॉरियर हाथियों पर बैठे हैं। ये मामा भांजा जैमल फत्ता है। तो ये बहुत बड़े वीर थे। ये वीरता का प्रतीक है जो अपने किले के द्वार पे है, सूरज प्रोड़ पे। इसमें हिंदू इस्लामिक मिक्स आर्किटेक्चर है। ये जो गेट देख रहे हैं बड़े, ये सेफ्टी के लिए, हाथी जब युद्ध होता था, हाथी हिट करेंगे, गेट टूटे नहीं, नेल्स लगे हुए हैं, वो हाथी के लगेगी तो हाथी पीछे हटेगा। तो ये सेफ्टी के लिए गेट टूटे नहीं। ये सती माताओं के हाथ हैं, जो राजाओं की रानियां होती थी, सती होती थी, उनके हाथ हैं। ये पूजे जाते हैं। तो महाराजा गंगा सिंह जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसमें भी मैं आपको बताऊंगा। ये त्रिपोड़िया है, मतलब त्रिपोड़िया मतलब 3 गेट। तो इसमें सारा ये लाल पत्थर है, मैंने आपको बताया। इसमें आप देखिए झरोके, ये जो फ्लैट झरोके देख रहे हैं, ये हिंदू आर्किटेक्चर है। और बीच में जो आर्क वाला है वो मुगल आर्किटेक्चर। तो ये रेड सैंड स्टोन है। और सामने आप देख रहे हैं वो जो मैदान है वो गणगौरी चौक है। ये पोर्शन आप देख रहे हैं महाराजा गंगा सिंह जी ने बनवाया 1937 में, गंगा निवास। ये जो देख रहे हैं ये एग्जिट द्वार है। एंट्री गेट आपको आगे बताएंगे। इसमें आप देख रहे हैं ये सब मैंने आपको बताया, हिंदू इस्लामिक मिक्स आर्किटेक्चर झरोके। ये रानियों के लिए पर्दा सिस्टम होता है। तो पर्दा सिस्टम मुगलों के आने के बाद में हुआ। हिंदुस्तान में सुंदरता वुमेन्स गर्ल्स की, तो सुंदरता को देख के युद्ध वगैरह होते थे। तो प्रोटेक्ट पर्दा, इसलिए फेस दिखे नहीं, इसलिए वो बचाव के लिए पर्दा सिस्टम किया गया। हम लोग पर्दा सिस्टम झरोके इन्हीं को बोलते हैं, जालियां झरोके।
ये बहुत सुंदर बने हुए, बारीक बारीक हॉल किए हुए। अंदर में जो भी वुमेन्स रानियां बैठे हैं वो देख सकते थे, बाहर का कोई भी नहीं देख सके। तो पर्दा सिस्टम, झरोके, जालियां, इन्हीं को बोलते हैं। और इधर आप देख रहे हैं, ये इधर देखो, राव भीका जी, ये जोधपुर से आए थे 500 सैनिकों के साथ में। 1488 में ओल्ड सिटी में एक किला बना के 5 राजा वहां रहे। छठे राजा राय सिंह ने किला शुरू किया 1589 में। 1937 तक 16 राजाओं ने महल ऐड किए। तो लगभग बताते हैं 350 साल इस फोर्ट को बनने में लगे। घोड़ों के लिए रैंप बना हुआ है, पुराना है, महाराजा गंगा सिंह जी के टाइम का। इसमें ये जिग जैग बने हुए हैं, घोड़े स्लिप नहीं हो, और बीच में गैप दिया हुआ बरसात के पानी के लिए। इसमें ये पूरा मैंने आपको बताया बालू मिट्टी का रेड सैंडस्टोन है। और खूबसूरत देखो यहाँ पे, ये आपको दृश्य दिख रहा है, झरोके हैं, सब हाथ से बनाई हुई एक कार्विंग है, छीनी हथौड़ी का काम है, हिंदू मुस्लिम आर्ट है, झरोके डिफरेंट है। तो यहाँ पर आगे अपन एंट्री कर रहे हैं। पहला चौक है मंदिर चौक। तो मंदिर उनका शाही है, उनको बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। इसमें मूर्तियां वगैरह है। हाँ, ये मंदिर चौक है। आप राइट साइड में देखिए, मेन शिव मंदिर है, और यहाँ काफ़ी मूर्तियां हैं। जो 10th रूलर थे अनूप सिंह जी, वो हैदराबाद से मूर्तियां लेके आए, डिस्प्ले किया गया। तो शाही मंदिर है राज परिवार का। ब्राह्मण लोग रखे हुए हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं, बाद में पार्ट बंद हो जाते हैं। तो ये प्रोविटेड है, हर आदमी की यहाँ एंट्री नहीं। और दशहरे के दिन इनके वेपन्स की पूजा आज भी इसी चौक में होती है। और रॉयल फैमिली के जितने भी जो रिलीजियस फंक्शन है, दशहरे के दिन पूजा है, वो आज भी इसी पहले चौक में होते हैं। तो ये पहला चौक है, इसको बोलते हैं विक्रम विलास। ये है दरबार आम, 1937 में महाराजा गंगा सिंह जी ने बनवाया। तो यहाँ आम दरबार हर आदमी की एंट्री होती थी। दीवाने खास में भी VIP मिनिस्टर फैमिली के लोग, उसमें करीब स्ट्रेंथ कम होती थी, 30-25 आदमी। इसमें करीब 50-60 आदमी आ सकते हैं। तो ये 1937 का है। महाराजा साहब का सिंहासन है वो बैठने का। इधर वो इनके राजाओं के जो जागीरदार होते थे, जिनको जागीरें दी थी, वो बैठते थे। बाकी लोग आके यहाँ फरियाद होती थी और डिसीजन लेते थे जो भी है। और कुछ ये बाद में 1961 में ट्रस्ट बना, उस टाइम में ये एग्जिबिट डिस्प्ले किए गए। हाथियों पर बैठने की सीटें, शिकारें, सिंहासन, प्लेन, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महाराजा गंगा सिंह जी को वॉर ट्रॉफी में दिया। उन्होंने ब्रिटिश के साथ में पार्टिसिपेट किया। और इधर आप देख रहे हैं ये झरोके, पर्दा सिस्टम, रानियों के देखने के लिए, ताकि दूसरे लोगों को इनका फेस नहीं दिखे। तो ये झरोके। इधर से ये देख रहे हैं पालकियाँ। तो पुराने टाइम में पालकियों में रानियाँ वगैरह वुमेन्स जाती थी। 6 आदमी कंधों पर उठाते थे, सर्दी की, गर्मी की पालकियाँ। तो ये सब रिनोवेट होती रहती है, पेंटिंगें होती रहती है। और राजा लोग शिकार करने जाते थे उस टाइम में, ये हाथी के पीठ के ऊपर बांध दिया जाता था, हाथी हौदा। तो इसमें आप देख रहे हैं कुछ बुलेट रखने के पॉकेट हैं, गन का बैरल का स्टैंड है, पीछे गनर भी खड़ा होता था, कैमल सीट है ऊँट पे बैठने की, ये चैरियट है, घोड़ा गाड़ी, जो ब्रिटिश लगभग महाराजा गंगा सिंह जी के टाइम में, ब्रिटिश टाइम में 1914-37 मिडिल 20th सेंचुरी में महाराजा गंगा सिंह जी पोलो भी खेलते थे। ये पोलो का उनका सामान है, स्टिक है, बॉल है, घोड़ों की काटियाँ। बहुत अच्छी इनकी टीम थी। महाराजा गंगा सिंह जी का पैलेस है माउंट आबू में, बीकानेर हाउस, जो
छोटी राजकुमारी जी हैं महाराजा करणी सिंह जी की, मधुलिका जी राजकुमारी जी, वो उनके अंडर में वो है, तो वहाँ रहती है। वो माउंट आबू में हॉर्स पोलो का ग्राउंड वहाँ पे है। सर ये जो फाइटर प्लेन है ये हाँ। क्या एक्चुअल में चलता भी था क्या? ये 1914 में ब्रिटिश ने महाराजा को गिफ्ट किया, अच्छा ये उड़ता था। अच्छा उड़ता था। हाँ, इसकी पूरी हिस्ट्री आगे दी भी है। तो ये शॉर्ट हो गया था, अच्छा तो यहाँ पे आया तो ये पड़ा था यहाँ पे, और महाराजा फैमिली ने इसको रिपेयर करवा के बाकायदा इसको डिस्प्ले किया गया। तो ये बाकायदा ओरिजिनल प्लेन है। आप लोग डिस्कवरी चैनल, ज्योग्राफी चैनल देखते हैं ना, उसमें ये प्लेन सेम बताएगा, अच्छा DH-9D हैविलैंड प्लेन। तो ये पालके हैं चांदी के, प्लेटेड है। इसमें ये 6 आदमी 5 आदमी कंधों उठाते थे, 9 आदमी, हाथी होता है। ये पालकी है ओपन, जो गणगौर मेले में भी निकलती है कई पालकियां अभी। महाराजा गंगा सिंह जी लिफ्ट लेके आए थे इटली से, स्टेंगलर कंपनी। बताते हैं करीब अंदाजन है कि 4-5 लिफ्ट लेके आए। तो हमारे यहाँ लिफ्ट वो खराब हो चुकी, उस जगह नई लिफ्ट लगी है। उसका ये प्लेटफॉर्म है, पब्लिक को दिखाने के लिए। ये लिफ्ट होली चौक आएगा, वहाँ लगी हुई, जो नई लग चुकी है। उसका प्लेटफॉर्म पब्लिक को दिखाने के लिए। इसमें लाइट सिस्टम है, सोफा लगा हुआ था, बेल्जियम ग्लास है, पूरा वुड का प्लेटफॉर्म है। और ये फिर होते हैं हाथियों पर बैठने के, शिकारें। ये बीकानेर स्टेट के फ्लैग का मोनोग्राम है। हमारे महाराजा करण सिंह जी थे नवीं पीढ़ी में, 1631 में। तो 52 स्टेट्स को औरंगजेब ने अटक नदी पर इकट्ठा किया। औरंगजेब पहले निकल गया। उन 52 राजाओं को धोखे से अटक नदी के पार ले जाकर मुसलमान बनाने का प्लान था। तो CID के तौर पर राजाओं को पता चला कि औरंगजेब सभी को मुस्लिम बनाएगा। तो उस टाइम में राजाओं ने वहाँ एक मीटिंग की, उसमें बताया कि भाई करण सिंह राजा थे उसमें, ताकि औरंगजेब के नावों को कौन तोड़ेगा। करण सिंह जी राजा ने औरंगजेब के नावों को तोड़ा, 52 स्टेट्स को मुस्लिम होने से बचाया। उनको बहुत बड़ा एक टाइटल दिया 51 राजाओं के द्वारा। अटक नदी के जंगल में खेजड़ी का पेड़ होता है, इसके फड़ी लगती है सांगरी, उसको पूजा जाता है तुलसी के बराबर। उस जंगल में एक सिंहासन बनाया गया उस मिट्टी का, उसके ऊपर बिठा के 51 राजाओं ने उनको नमस्कार वो मुजरा किया और इनको एक टाइटल दिया, जय जंगल दर बादशाह का खिताब। आज से इस जंगल के धरती के आप बादशाह कहलाएंगे। तो शेरों की तुलना में बहादुरी का प्रतीक है, ईगल्स है वो करणी माता का प्रतीक है। तो ये तीनों चीजें आपको बताई जा रही है। बीकानेर स्टेट का मोनोग्राम है, उसमें 2 कलर हैं जो मैंने आपको बताया, करणी माता का प्रतीक और लक्ष्मीनाथ जी का कलर। तो ये है विक्रम विलास, वैसे इसको पूरे को बोलते हैं गंगा निवास। ये अब जालियां देख रहे हैं आप लोग, रेलिंग, ये पूरा स्टोन है, लाल पत्थर, बालू मिट्टी का, रेड सैंडस्टोन, ये सब लोकल कारीगरों ने बनाया। सिलावटे होते थे कारीगर। ये 1937 का डाइनिंग, 37 का फर्नीचर वगैरह ओरिजिनल है, रिपेयरिंग वगैरह होता रहता है। सोफा कम बेड, ये पुराना डिज़ाइन वापस आ रहा है। छतें देखिए कितनी सुंदर है। ये फॉल सीलिंग है, वुड की है। इसमें सोने का वर्क है, लाख का काम है, पेड़ों के पत्तियों का कलर है। सर्दी में गर्म रहे, गर्मी में ठंडा रहे, इसलिए फॉल सीलिंग है। और बताते हैं कि राजस्थान में, हमारे यहाँ एक पेड़ है राजस्थान में, रोहेड़ा।
उसका वुड किया गया यूज पहले टाइम में और अभी भी। इसमें बताते हैं कीड़ा दिमक नहीं लगता है, लॉन्ग लाइफ है। और ये कुछ शादियों के टर्बन्स हैं। ये अलमीरा है, वॉलनट वुड की बनी हुई है। ये वारसाई पैक्ट 1919 में महाराजा गंगा सिंह जी पधारे, गैलरी ऑफ ग्लास पार्टिसिपेट किया, महाराजा साहब ने सिग्नेचर किया। वारसाई, ये महाराजा गंगा सिंह जी का ऑफिस स्टडी रूम, वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनकी ड्रेसेस हैं, डायरिया हैं, घड़ी है, कंपास है, इंटरकॉम सिस्टम है। वो महाराजा गंगा सिंह जी का पोर्ट्रेट है। और ये देख रहे हैं आप लोग, कुछ शिकारें भी हुई हुई हैं फोटोज में। बेल्जियम का अल्बर्ट का फोटो बताया गया है। गंगा सिंह जी महाराजा के टाइम में यूनिटें थी, गंगा रसाला, विजय बैटरी, एमुनेशन सप्लायर, डूंगर लांसर, ये जो कन्वर्ट देश आज़ाद होने के बाद में इनकी आर्मी इंडियन आर्मी में कन्वर्ट हो गई। जो बताते हैं कि 13 ग्रेनेडियर है, 19 राजपूत है, 2 RT, ऐसे हर राजा की यूनिटें कन्वर्ट की गई। तो ये गंगा सिंह जी महाराजा साहब की आर्मी ड्रेसेस बताई गई है। ये उनके सिल्वर कॉइन्स हैं, करेंसी है, गंगासाई सिक्के, परफ्यूम, बैज आर्मी के। ये 1930 का गोलमेज सम्मेलन, इसमें महाराजा गंगा सिंह जी ने पार्टिसिपेट किया। तो ये सब जो पार्टिसिपेट हुए, गंगा सिंह जी, पटियाला भूपेंद्र सिंह जी, डॉक्टर अंबेडकर, KT पॉल जिन्ना, गांधी जी और नेहरू जी ने नहीं पार्टिसिपेट किया। ये सब गोल्ड का काम है, गोल्ड का फॉइल, वेजिटेबल कलर्स। ये महाराजा गंगा सिंह जी की पोलो टीम है, इसमें जागीरदार हैं, इनके बड़े बड़े जागीरदार जिनको मंसूबे दे रखे थे। ये मेडल्स का कलेक्शन है महाराजा गंगा सिंह जी का। ये EPBX इंटरकॉम सिस्टम 1914 का। स्टडी रूम के वो सामान है, पेन, डायरिया, घड़ी, कंपास। इंग्लिश ट्यूटर मिस्टर इजर्टन, महाराजा साहब के बीकानेर स्टेट की स्टैम्प। 1911 में महाराजा गंगा सिंह जी को किंग जॉर्ज ने एक मेडल प्रेजेंट किया, GCSI, ग्रैंड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया। ये हाथ की पेंटिंग बनाई हुई उस्ता परिवार की। ग्रेट वॉर कॉन्फ्रेंस महाराजा गंगा सिंह जी हैं। ये दरबार खास है, उसको गंगा सिंह जी महाराजा ने बनवाया 1937 में। तो उसकी भव्य कारीगरी है, 3 स्पेशल कारीगरी है, 3 काइंड ऑफ डिफरेंट कार्विंग। बताते हैं कि 1923 में ये महल शुरू हुआ, 1937 तक 14 ईयर्स 14 साल लगे। इसमें आप देखिए, बॉटम में मार्बल है, मिडल में रेड सैंडस्टोन है, टॉप में वुड है, और तीन आर्च के ऊपर बिल्डिंग का सपोर्ट है। लाइट सैंडिलियर से इटालियन है, इटली में एक जगह है मुरानो, वहाँ के हैं। इसमें आप देख रहे हैं, देखो यूरोपियन आर्किटेक्चर है, इंडियन है, तो इसको बोलते हैं गंगा निवास। बताते हैं कि ऐसा हॉल, इतना बड़ा कार्विंग का हॉल पूरे इंडिया में नहीं, इससे बड़े हॉल मिल जाएंगे। यहाँ महाराजा गंगा सिंह जी का दरबार लगता था। तो ये सिंहासन आप देख रहे हैं, चंदन की लकड़ी से बना हुआ है। तो राठौड़ डायनेस्टी ये यूपी कन्नौज से, इनके पूर्वजों जी राजस्थान में एंटर किया, जोधपुर फाउंडर किया, जोधपुर से राव भीखा जी सिंहासन को यहाँ लाए। ये 1212 का सिंहासन है, चंदन की लकड़ी का। दरबार खास लगता उस टाइम में, उनके मंत्री बैठते थे, ऑफिसर, VIPs। वो राजा अनूप सिंह जी का आर्मर बताते हैं कि काफ़ी हैवी है, युद्ध में, बैटल में पहन के जाते थे। आयरन चैनवेल है, यू बहुत ही वीर होते थे। ये भारी ड्रेसेस होती थी, तलवारें, ढालें,
बहुत अच्छा कलेक्शन है। हाथी दांत के हैंडल हैं, वो अलग अलग जानवरों के, पक्षियों के डिज़ाइन के। डिफरेंट एक्स कुल्हाड़ियाँ हैं जिनमें पिस्टल है, कुल्हाड़ी भी है, पाउडर वाली है, बजर लोडेड, टोपीदार पिस्टल, टोपीदार बंदूकें। महाराजा करणी सिंह जी का नाम सेट किया हुआ है KS करणी सिंह जी। ये महाराजा अनूप सिंह जी के अवार्ड ड्रेस है, तो युद्ध में पहनते थे। बहुत सुंदर कार्विंग है, रासलीला। ये देख रहे हैं, पूरा लाल पत्थर है, इसके ऊपर कार्विंग है ना, बहुत इजी होती है, लेकिन टूटने का खतरा ज्यादा है, इसलिए बी केयरफुली, स्लो एकदम। आर्टिस्ट धीरे धीरे कार्विंग करते थे। राजस्थान का मेन वेपन इसको बोलते हैं कटार। हर टाइम में कपड़े के बेल्ट में यहाँ रखते हैं, इसको पहन के प्रेस करने पे खुल जाता है, कैंची टाइप कटार है। आगे शाही तलवारें राजा महाराजाओं की, गोल्ड का काम है। ऊपर हैंडल पे कुछ ऐसे चाकू, उसमें पिस्टल भी लगी हुई है। ये देख रहे हैं पीले वाली कटार, इसमें 2 पिस्टल है। ये कटार पिस्टल है, वो कटार है, उसको प्रेस करने पे खुल जाती है। हिरण सिंह का हथियार है, दोनों तरफ मारने के लिए, बीच में पकड़ के। ये जरी वर्क है, वो पहले टाइम में राजाओं के और रानियों की ड्रेसेस पे सोने के तार का काम है, चांदी के तार का, जरी वर्क बोलते हैं। ये पिलर चांदी के बने, ये जो चारों तरफ देख रहे हैं। तो ये दरबार एक खास, ये 2 तलवारें, इसमें भी पिस्तौलें लगी हुई है। ये महाराजा गंगा सिंह जी का ड्रेसिंग रूम 1937 में बना। ये बाद में डिस्प्ले किया गया। बेल्जियम ग्लास है, बेस्ट क्वालिटी के, इटालियन मार्बल। बड़ी बंदूकें 12 फुट की, जो हाथियों पर, ऊँटों पे रख के चलाते थे। 3 किलो 2 किलो गन पाउडर डालते थे बैरल में, हाथी पे सपोर्ट लेके चलाते थे। तो ये है ड्रेसिंग रूम। अब आगे सारा ये वेपन्स कलेक्शन है। फर्स्ट वर्ल्ड वार की मशीन गन है, ब्रिटिश रिवॉल्वर, लोकल गन्स, लुइस मशीन गन ब्रिटिश, लुइस। ये रिवॉल्वर, ये 50 kg की गन हाथी पे फिक्स करके चलाते थे। इसमें भी पाउडर डाला जाता। ऊपर देखिए गन पाउडर के पाउच, सिल्स गेंडे के चमड़े की डालें, वॉर रोकने के लिए। ये इधर फर्स्ट वर्ल्ड वार के हेलमेट है, ब्रिटिश, जर्मन कलेक्शन, ग्रीक। 1914 का रूम हीटर, उससे पहले फायर प्लेस, ये गन पाउडर के पाउच, बारूद की कुपियां। महाराजा गंगा सिंह जी का सैन कक्ष था ये, वो लालगढ़ पैलेस का मॉडल है जो सामने आप देख रहे हैं। महाराजा गंगा सिंह जी ने बनाया 1902 में। सारा युद्ध में काम आया। ये सोल्जरों के थे, राजाओं के भी, आपको मैं बता रहा हूँ। तो वो हजारों की तादाद में होते थे। एक आदमी के 3 हथियार तो मान ही लो, तो उसमें से आप जितनी भी जो इनकी फोर्स होती थी, जस्ट उसका 3 गुना ज्यादा। ये आइवरी हैंडल्स, ये मशीन गन है, जर्मन मेड है, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1918, स्पेंडोन मशीन गन है, बर्लिन। ये सब गैलरीज हैं लेडीज रानियों के देखने के लिए। झरोके, पर्दा सिस्टम होता था ना, ये देखिए, ये वो झरोके हैं। रानियां, लेडीज वगैरह आराम से देख सके, उनको कोई नहीं देख सके। झरोके, ये सब रानियों के लिए, लेडीज के लिए पर्दा सिस्टम, झरोके कितने सुंदर बनाए हुए। 1 पीस रेड सैंडस्टोन से है। ये स्लाइडिंग गेट भी पुराने 1914 के। महाराजा सरदार सिंह जी का महल है। सरदार सिंह जी थे 1835 में। वो अलग अलग, मैंने आपको बताया, हर राजा ने महल बनाए ना, तो 16 राजाओं के महल ऐड किए हुए।
और 1914 में लिफ्ट आ गई थी, आपको मैंने पीछे उसका प्लेटफॉर्म बताया। वो लिफ्ट की जगह ये यहाँ पर है, वो पहले लिफ्ट यहाँ लगी हुई थी। ये उनका लिफ्ट का स्थान है। ये महाराजा डूंगर सिंह जी ने महल बनवाया 1872 में, डूंगर निवास। इसमें देखिए भव्य पेंटिंग है, पेड़ों के पत्तियों का कलर है, वेजिटेबल कलर्स है, छत है वुडन, ऐसे लग रहा है जैसे कोई कारपेट लगा हुआ है। ऊपर कुछ ये कबर्ड्स बने हुए हैं, अलमारियां, सीक्रेट, कुछ भी रख सकते हैं इसमें, वेपन्स वगैरह। पेंटिंग है, फोटो लगा देते पता नहीं लगे। हाँ ये ऊपर है ना, हुक्स लगे हुए हाथ के पंखे के लिए, लैंप के लिए, झूले के लिए। ये महाराजा लाल सिंह जी का पोर्ट्रेट है, गंगा सिंह जी महाराजा और डूंगर सिंह जी महाराजा के पिता। ये महाराजा डूंगर सिंह जी, इनके नाम पे डूंगरगढ़ सिटी है, 72 किलोमीटर दूर जयपुर रोड पे डूंगर कॉलेज है, और इनका स्टैचू किले के बाहर है। ये होली खेलने की जगह, कलर पानी भर के जो भी राजा होता उसको वहाँ सेंटर बिठा के होली खिलाते थे कलर पानी पे, और पर्दा सिस्टम झरोके रानियों के लिए। तो फैमिली प्रोग्राम में तो लेडीज वगैरह सब पार्टिसिपेट करती थी। बाहर से गेस्ट आने पे पर्दा सिस्टम होने की वजह से वो झरोके और रानियों के देखने के लिए। ये 1 पीस स्टोन पिलर्स हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि सिंगल इसमें जॉइंट नहीं है, और ब्लू टाइल्स देख रहे हैं, हॉलैंड की टाइल्स है। हॉलैंड में एक जगह डेल्फ ब्लो। इच्छा पूर्ति हनुमान जी, कई मंदिर शक्तिशाली हैं, करणी माता है, गणेश मंदिर है, बालाजी हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, कुछ लोग हैं जिनको बताते हैं सिद्धि है। सिद्ध एक जाति है, वो आग पे नाचते हैं, कुछ इन पे नाचते हैं, दूसरी जाति के कीलों पे, तलवारों पे। फेस्टिवल होते रहते हैं, गणगौर फेस्टिवल है, जैसे कैमल फेस्टिवल में आरटीडीसी करवाता है हर साल जनवरी में। ये उनका गेम्स टेबल है, ताश, चौपड़, शतरंज खेलने का। ये राज परिवार का पर्सनल शिव गार्ड है। तो ये प्रोविटेड है। उस टाइम में राजाओं के कुछ घोड़ों का स्थान है, हाथियों के लिए स्थान है, अस्तबल है, शिव जी का मंदिर है, और लास्ट कॉर्नर में हाथियों की जगह ये उनका प्रिंटिंग प्रेस। उधर वो कुछ प्रिजन बताई हुई है। ये सब फोर्ट का एरिया है। ये प्रोविटेड है, रॉयल फैमिली का है। आगे देखेंगे गज महल। गज सिंह राजा थे 14 नंबर 1745 में। उनके नाम पर गजनेर पैलेस भी है, वो यहाँ से 32 किलोमीटर दूर है, जैसलमेर रोड। तो वहाँ भी पैलेस है जो होटल में ऐड कर दिया गया। वहाँ उसमें आप देख सकते हैं 2-3 रूम दिखाते हैं, बाकी होटल है। तो गज सिंह जी ने ये महल बनाया 1745 में। ये सारा गोल्ड का फॉइल है, वेजिटेबल कलर्स है। ये चंदन की लकड़ी का झूला है, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। ये मैकेनिज्म है। तो ये चलता था उस टाइम में, सारी पॉपेट्स ये अप एंड डाउन मूवमेंट करती थी, डांस करती थी। ये महाराजा गंगा सिंह जी का बेडरूम। बेड को लो रखते थे, बेड के नीचे घुस के हमला नहीं हो, और बेड साइज में छोटा रखना, हाइट वगैरह काफ़ी होती थी। सोते थे, इनके आधे पैर बाहर रहते। कभी कभी खतरा था राजाओं को, बेड से बांध दिया भी जाता। पैरों की सपोर्ट से ये बेड को लेके खड़े हो जाते, फाइट करते, इसलिए हल्का छोटा। और इधर आप देख रहे हैं बेड को उस टाइम के लिए रिंग लगी हुई, झूला भी बना सकते थे, बेड भी झूला भी। शीशे वगैरह इसलिए कि रिफ्लेक्ट से ज़्यादा लाइट, दीपक जलते घी उसके, डबल छतें लकड़ी की। ये सारा हाथी दांत आइवरी वाइट। इसमें ये कोडी होती है ना, सीप, चूना, दही, तीनों को मिला के 3 दिन तक एक गड्ढे में रखते थे। वो उसको निकाल के कपड़े से छान के दीवार पे लगा के उसकी
घिसाई होती थी, ऐसे लगता है जैसे मार्बल है। तो कितना बढ़िया काम है। तो आजकल तो दूसरा काम हो गया, बिरला पुट्टी, वाइट सीमेंट, जिंक पाउडर। तो ये ऐसा लगता है जैसे कोई मार्बल है। तो पेड़ों के पत्तियों का कलर है, वही मैं बता रहा हूँ, लाख का काम है। बहुत सुंदर किला, राजस्थान का बेस्ट कंडीशन में है। ये जितने भी किले या कोई हेरिटेज इनके जो हाउसेज हैं राजपूतों के या बनियों के, जो ट्रस्ट बना दिए या होटल में ऐड कर दिए, उनकी बहुत अच्छी कंडीशन है। जो गवर्नमेंट के अंदर आ गए उनकी कुछ रिपेयर नहीं हो रही। तो आपके सामने है, मैं आगे क्या बोलूँ, ये ट्रस्ट अच्छे चल रहे हैं। तो रॉयल फैमिली का जो रॉयल तो रॉयल ही दिखेगा। ये छोटे रास्ते आप देख रहे हैं अटैक को रोकने के लिए। जब भी अटैक होता था, दो सैनिक ऊपर गेट पे खड़े हो जाते थे। एक एक आदमी आ रहा है, काटते रहेंगे, एक साथ में हमला नहीं हो। इसका ये बड़ा लॉजिक है। और वास्तु शास्त्र के हिसाब से जो पुरानी हवेलियां हैं, अपने मकान हैं या राजा महाराजाओं के किले, वो देख रहे हैं नॉर्थ में ग्राउंड होगा, साउथ में गार्डन। जो अपन आपने देखा गार्डन, वेंटिलेशन, एयर क्रॉस देते थे आमने सामने झरोके। तो नीचे से हवा आते आते ठंडी हो जाती, झरोके में एंटर हुई, थ्रू आउट दूसरे झरोकों से हवा पास हो गई, महल ठंडा। तो ये होली चौक बता आप, ये महाराजा करण सिंह जी का दरबार खास करण महल 1631 में बनाया गया, 1631। सोने का वर्क है, लाख का काम है, पेड़ों की पत्तियों का कलर है। इस किले की पेंटिंग की खासियत है, ऐसे लगता है जैसे कोई टाइल्स लगी हुई है या इनलेवर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हैंडमेड है, हाथ से बनाई हुई। कितना सुंदर काम है, कितना सही नाप तोल है। ऊपर ये आप देख रहे हैं मैनुअल पंखा, बिजली नहीं थी, हाथ का पंखा, जो 2 सर्वेंट होते थे वो रस्सी खींचते थे हवा के लिए। दरबार खास मीटिंग दरबार लगता था महाराजा करण सिंह जी का। उनका सिंहासन है चांदी का, वो स्टेट फ्लैग मोनोग्राम है। करण महल, ये छत में हम देख रहे हैं जो चमक रहा है, ये सोना है। सोने का वर्क आता है, एक फॉइल वो आता है, वो है, वो सोने से ही निकलता है। अब आजकल तो सोने का पेंट है या एक ऑस्ट्रेलियन गोल्ड पर्ल आता है, वो अलग है। ये तो सोना ही समझो। आओ, ये क्यों लगा है जगह जगह? ये पिजन्स के लिए, कबूतर अंदर नहीं जा। अच्छा, ये देखिए इस किले का सबसे सुंदर कोर्टयार्ड है। ये अनूप महल कोर्टयार्ड है। अनूप सिंह राजा ने ये महल बनवाया 1669 में दरबार खास के लिए। सबसे सुंदर महल है, पूरा गोल्ड का काम है। गेट अखरोट की लकड़ी के हैं, शीशों के रिफ्लेक्ट से ज़्यादा लाइट हो। कारपेट बनाए में करीब 100-125 साल पुराने कैदियों के द्वारा, कैमल वुल, ऊँट के बाल से। ये इटालियन टाइल से, इटली में एक जगह है सिसली, तो प्रोग्राम गाना बजाना यहाँ होता था। ये सब पर्दा सिस्टम झरोके रानियों के लिए। ये सिल्वर डोर है, महाराजा डूंगर सिंह जी थे 20वें महाराजा, 1872 लगभग। ये पहले यहाँ था, 65 kg का बताते हैं। ये फिर सबसे पुराना महल चंदर महल, फूल महल, राजा राय सिंह जी ने सबसे पहले किले में इसी को बनाया, जो आज ये भी राजाओं की पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें पेंटिंगें देख रहे हैं, कुछ क्लीन हो रही है, रिनोवेट हो रही है, नई पेंटिंग जो खराब होगी फेड अभी बनवा रहे हैं। राजा लोग ज़्यादातर राजस्थान में सूर्यवंशी, तो ये उनकी डायनेस्टी है। सूर्य परिवार का जो है सूर्यवंशी भगवान, सूर्य भगवान का स्टैचू है, एक पीस मार्बल से बना हुआ है। तो ये राजा महाराजाओं के आज भी निशान होते हैं, वो गाड़ियों में, उसमें उनका एम्ब्लम है, फ्लैग मोनोग्राम है। ऊपर देख रहे हैं अलग अलग स्टोरियाँ, कृष्ण नृत्य है, रामायण है, राजाओं के किले हैं। ये राव बीका जी पहले महाराजा जोधपुर से पधार रहे हैं, मेहरानगढ़ फोर्ट,
तो वहाँ से कुछ राज्य चिन्ह लेके आए, करीब 13-14 तलवारें, ढालें, कटारें, नागड़ीची, करणी माता की मूर्ति, शंख, ये पुराने खाना बनने के लिए महाराजा गज सिंह जी के हाथी दांत के खड़ो मंदिर जाते हुए पहनते थे। भंवर डोल बड़े राजकुमार के लिए। गणगौर फेस्टिवल है ना, आज भी है, उसमें लेके चलने के सिंबल पार्वती जी का वो प्रतीक है, दुर्गा का आशीर्वाद है। ये ब्रास के बने हुए हैं। कैमल फेस्टिवल वगैरह भी होता है, उसमें भी पहले कुछ देते थे पालकियाँ। मोस्टली गणगौर फेस्टिवल में सिंबल लेके चलते हैं। इनके जो वर्कर हैं उस टाइम में आर्मी के सोल्जर लेके चलते हैं। और ये है ढालें गेंडे के चमड़े की, बहुत सुंदर कार्विंग, इस पे कुंदन वर्क है, मीना वर्क है। जोधा सिंह जी की तलवार, गंगा सिंह जी की तलवार, ये बताते हैं काफ़ी हैवी तलवार है, लगभग 15-1 किलो की बताते हैं, अंदाज़ा है। तो ये आप देख रहे हैं पद्म सिंह जी राजा राजकुमार थे, उन्होंने औरंगजेब के साले को काटा था औरंगाबाद। इसकी बॉडी के 2 पीस हो गए, स्वॉर्ड स्टोन में हिट हुई, स्टोन में खड्डा हो गया। अच्छा, हाँ, ये देखो बताया गया। देखो कुंदन वर्क, मीना वर्क, ढाले हैं गेंडे के चमड़े की। ये जामो जी के नगाड़े हैं, विष्णुओं के गुरु थे, उनके द्वारा मिले हुए हैं, सेरेमोनियल है। मीना वर्क है, कुंदन वर्क, कटार, शंख पे वो अनूप महल 1669 में अनूप सिंह जी ने बनाया खास मीटिंग के लिए। सारा गोल्ड का काम है, सोने की नक्काशी है, लाख की पेंटिंग है। गलीचे कारपेट कैदियों के द्वारा बनाए हुए हैं ऊँट के बाल से। और ये आप देख रहे हैं ऊपर नगीने लगे हुए हैं। फॉल सीलिंग लकड़ी की है, सर्दी में गर्म, गर्मी में ठंडा रहे। और यहाँ ये देख रहे हैं अखरोट की लकड़ी के दरवाजे हैं, जम्मू कश्मीर से कार्विंग यहाँ के कारीगरों ने की। बहुत सुंदर अखरोट की पेड़ की लकड़ी के वॉलनट वुड के डोर हैं, डोर स्टॉपर। आगे एक 3D पेंटिंग, जर्मन आर्टिस्ट था हैंस मुलर, उसकी बनाई हुई है। इस 5 पेंटिंग में आप देख रहे हैं महाराजा सरदार सिंह जी तो बीच में बैठे हैं, आसपास उनके वो मंत्री हैं। तो 5% 5 आदमियों को आप किसी एंगल से देखेंगे, इनकी 5 की आंखें आपकी तरफ रहेंगी। अच्छा, और ये 1-2 और आदमियों के लिए था संगीत महल, इसको बोलते हैं बादल महल। बादल, बिजली, बरसात, ये पेंटिंग है। ये पेंटिंग है, रिनोवेट होती रहती है, पूरी गैलरी ओपन रहती थी। महाराजा सरदार सिंह जी भी संगीत के शौकीन थे, उनके खुद के बजाने के म्यूजिकल पुराने इंस्ट्रूमेंट है, वीणा, सितार। ये पानी का एक नेचुरल कूलर है, बिजली नहीं थी, ये वाटर टैंक में पानी भरते थे, प्रेशर को ऑन करने से स्पीडली यहाँ से पानी आता, बाहर की हवा आती, पानी गिरता ही ठंडा हो जाता, पानी इकट्ठा नहीं हो, पानी के जाने का ड्रेनेज सिस्टम है। राम सीता जी की मूर्ति है, ये हाथी दांत की कला है, वीणा है।